अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट टी केक यानी मार्बल टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी ख़वातीन को इशू होता है कि हमारे घर में अवन नहीं है तो अवन के बगैर बेकिंग नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अवन के बगैर बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। तो चलें, आज मैं आपको सिखाती हूँ बिना अवन के और बग़ैर मक्खन के बहुत ही मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट टी केक। तो आज की रेसिपी है हमारी मार्बल टी केक की, और इसको ज़ेब्रा टी केक भी कहा जाता है। तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी और नहायत ही आसान रेसिपी है। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मज़ेदार सा टी केक बनाते हैं और फिर इसको इंजॉय करते हैं। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप है कि आपने जिस मोल्डर में भी बेक करना है उसको आपने ग्रीस कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑयल लगा के बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप हल्का सा मैदा भी इसमें डस्ट कर सकते हैं और ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, जिस पतीले में भी या जिस बर्तन में भी आपने बेक करना है उसको आपने प्री हीट होने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड ले लिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है कोई तो आप स्टील की कोई सी भी प्लेट या बर्तन उल्टा करके रख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद बाउल लेना है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ड्राई और क्लीन होना चाहिए। इसके अंदर कोई ऑयल ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पे एग वाइट और एग योक मैं दोनों अलग अलग कर लूँगी। इस मेथड से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। तो उसके बाद इसको हमने इस तरह से सेपरेट कर लिया। एग वाइट को हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये बहुत एक्स्ट्रा फ्लफ़ी हो जाए, बिल्कुल झाग की तरह हो जाए। जितनी ज़्यादा ये फ्लफ़ी होगी एग वाइट, उतना ज़्यादा आपका केक अच्छा बनेगा। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। वैसे ये हैंड बीटर यानी हैंड विस्क से भी बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी। बीटर का ज़्यादा काम इस पॉइंट पर है, अदरवाइज़ ज़्यादा काम नहीं है बीटर का। तो आप विदाउट बीटर भी बना सकते हैं इसको ईजीली। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो 4 अंडों की जर्दी निकाली थी, इसको अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत सारी ख़वातीन बेकिंग करने से डरती हैं या कभी केक ख़राब हो जाता है तो बनाना छोड़ देती हैं। मैंने बहुत बार केक बनाया और फिर उसके बाद मेरे हाथ में जो है वो सफाई जिसे कहते हैं, या मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ। हर चीज़ एक्सपीरियंस मांगती है, तो जितना आप बनाएंगे आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद आप बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होंगे। बेकिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया। यहाँ पर मैंने चीनी ली है, नॉर्मल चीनी ली थी 1 कप, उसको मैंने पीस लिया है। ठीक है, 100 ग्राम्स है चीनी मेरे पास। इसको मैं डालूंगी, पहले हल्का हल्का मिक्स करेंगे ताकि ये उड़े नहीं, और उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। अब आप इस पॉइंट पे देख लेंगे थोड़ा सा येलो येलो सा क्रीम सा कलर है इसका। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये प्रॉपरली वाइट हो जाए। तो ये मैं अब बीट कर रही हूँ, आप देखिएगा ये प्रॉपरली वाइट और एक्स्ट्रा क्रीमी हो जाएगा। तो यही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। बीटर का काम हो चुका है ख़त्म। अब सबसे पहले जो है वो मैंने मैदा ले लिया था, और मैदे में मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और मैदा मैंने लिया था 1 कप यानी 100 ग्राम के करीब। कभी भी बैटर में मैदा या बेकिंग पाउडर आप इस तरह से नहीं डालेंगे, आपने इसको अच्छे तरीके से छान के डालना है। उससे क्या होता है कि कोई लम्स या कुछ भी उसमें हो तो वो छन्नी में रह जाता है और बिल्कुल स्मूथ मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। तो ये देखें, इसमें कुछ था वो निकल गया। तो अब ये बिल्कुल क्लीन हमने इसके अंदर डाला है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई लम्स कुछ भी नहीं था इसमें। अब आपने इसको बिल्कुल स्लोली मिक्स करना है, और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 1/2 कप के करीब, और इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। आपने बहुत तेज़ चम्मच इसमें नहीं स्पैचुला चलाना। उसके बाद ये वनीला एसेंस मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। अब बस इसकी बारी आ जाती है मिक्सिंग करने की। ये मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको बहुत स्लोली मिक्स किया था। इतना स्लोली कि मैं कह रही थी कि आप लोग बोर ही ना हो जाएं कि क्या चम्मच हिलाए जा रही है। तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। अब मिक्सचर को हमने 2 डिफरेंट बाउल में डाल लेना है। ये मैंने वाइट वाला निकाल लिया है और बाकी का इसमें बड़े वाले बाउल में। अब ये मेरे पास है कोको पाउडर। ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था ताकि इसमें कोई बड़ी गुठली ना हो, कोई लम्स ना हो। तो इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें डाल लेना है और इसको अब हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वाइट वाला डालूंगी। अच्छा, मैं ब्लैक वाला सबसे पहले क्यों नहीं डाल रही हूँ, उसकी वजह ये है कि क्योंकि कभी कभार होता है कि पतीले से नीचे से ज़्यादा कलर आ जाता है, तो ब्लैक वाला इस तरह फील होगा कि ये जला हुआ है, तो इसलिए हमने सबसे पहले वाइट डालना है।
इसके बाद फिर हमने चॉकलेट वाला डालना है, सॉरी ब्लैक बोल रही हूँ, चॉकलेट वाला। उसके बाद अगेन वनीला डालेंगे और अगेन फिर हम चॉकलेट डालेंगे। ये तब तक हम प्रोसीजर करेंगे जब तक ये दोनों ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो ये सेम अब इस तरह वनीला डालूँगी मैं और फिर अगेन इसमें मैं चॉकलेट ऐड करूँगी, फिर से वनीला एंड फिर से चॉकलेट। और ये केक बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बटर का भी इसमें यूज़ नहीं है और इसको आप 1 से 1.5 हफ्ता इजीली किसी एयर टाइट जार में, किसी भी बाउल में या किसी भी बॉक्स में इसको बंद करके रख सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से टैप कर लूँगी ताकि इसमें कोई बबल्स ना रह जाएं। वो होता है यूजुअली कि कहीं कहीं से केक खाली रहता है, तो वो अगर आप इसको टैप करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी स्टिक ले लें या कुछ भी ले लें, बस आपने इसको अंदर से हल्का सा डिज़ाइन देना है। मेरा पर्पस बहुत ज़्यादा इसको अंदर से इधर उधर करना नहीं था, बस मैंने हल्का सा किया था, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको बेकिंग के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में जो है वो इसको रख दिया एहतियात से, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, तो इसको मैंने कवर कर दिया 40 to 45 मिनट के लिए। 50 मिनट ऑलमोस्ट लग गए थे इसको। और फाइनली हमारा केक हो चुका है बेक और बहुत अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ था कि एक्स्ट्रा थोड़ा साइडों से बाहर भी आ गया था। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैंने चेक किया है, बिल्कुल प्लेन स्टिक हमारी बाहर आई है, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। फाइनली इसको 50 मिनट लगे थे। और बार बार आप जो है वो बर्तन को खोल के चेक नहीं किया करें। यूजुअली लोगों का होता है हमारा केक बिल्कुल बैठ गया या दरमियान से जो कच्चा रह गया, वो यही रीज़न होती है। एग्जैक्ट जो आपको टाइम बताया जाता है, आपने उतने टाइम पे ही इसको बेक करना है, उतने टाइम बाद ही आपने इसको देखना है। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनली लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। वैसे तो इसको मुझे थोड़ा सा कूलिंग रैक पे रख देना चाहिए था ताकि प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए, लेकिन टाइम नहीं था और मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी अपने माइंड में कि अंदर से कैसा होगा। तो फाइनली जनाब अंदर से कुछ इस तरह का है, मज़ेदार सा इसका डिज़ाइन बना है। मुझे ना एक्स्ट्रा वो जो बिल्कुल बारीक बारीक इसकी लेयर्स आ रही होती हैं, मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे थोड़ा सा इस तरह पसंद है क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब इसका चॉकलेट का ज़्यादा सारा फ्लेवर आता है तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो हद से ज़्यादा सॉफ्ट, हद से ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल भी हमने इसमें कोई बटर ऐड नहीं किया, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप लोग इस रेसिपी को एवं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और बहुत ही मज़ेदार ये केक बना है, बच्चों के आप लंच बॉक्स में इसको रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अच्छे साफ़ हाथों से और घर में बना हुआ है और साफ़ सुथरे अंडों से बना हुआ है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सेव भी करके रख सकते हैं आप, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको 1 से 1.5 हफ्ते के लिए इजीली रख सकते हैं। तो सॉफ्टनेस आप इसकी देखें, और सारे पैसे ही सॉफ्टनेस के हैं जनाब, क्योंकि हमने इसके अंदर मक्खन नहीं डाला है। और ये वाला तो आया है क्या मज़े का स्लाइस है। ये चीज़ ये देखें जी, क्या सॉफ्टनेस है इसकी, बहुत मज़े का, बहुत कमाल का बना है। अभी मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे ये मेरा उल्टा हाथ है, मैं खाऊंगी इसको सीधे हाथ से। तो सच में बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका टी केक किस तरह का बना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी अब तो आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।